बच्चों वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। आज पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ ए एन और द के बारे में। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि ए एन और द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? नहीं। और क्या आप जानते हैं कि ए या फिर एन इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? तो दरअसल ए और एन का इस्तेमाल होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। किसका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसके ही आगे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ए या फिर एन का इस्तेमाल। ये तो पता चल गया कि हम इसका इस्तेमाल करते कहाँ हैं। यानी कि कोई भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब उसके आगे हम ए या फिर एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लिख मान लीजिए दिस। ठीक है, दिस इज ए या फिर एन काउ। तो आप बताएं इसमें कि दिस इज ए काउ या फिर एन काउ। सोचिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए कि डेट इज ए या फिर एन ऑक्स। इसके आगे किसका इस्तेमाल होगा? ए का या फिर एन का? तो बच्चों इसके आगे इस्तेमाल होगा दिस इज ए काउ। ओके, और इसके आगे होगा दिस इज एन एक्स, दिस इज एन ऑक्स। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल आखिर मैंने क्यों इसके आगे ए का इस्तेमाल किया और इसके आगे क्यों एन का। चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका क्या रोल है। ए का इस्तेमाल, ठीक है, कोई भी काउंटेबल नाउन हो उसके आगे तो ए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसा? अगर उसका उच्चारण किसका? अगर उच्चारण किस तरह हो? व्यंजन की तरह हो। ठीक है, उच्चारण हिंदी व्यंजन ध्वनि की तरह निकले। व्यंजन ध्वनि में कौन कौन आते हैं? जैसे क, ख, ग, ठीक है, आदि इत्यादि ज्ञ तक। इसके आगे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ए का। वहीं अगर बात करें एन का, किसका? एन का। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किसके आगे करते हैं? इसमें भी उच्चारण का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन उच्चारण कैसा आना चाहिए? उच्चारण हिंदी उच्चारण। यहाँ पर हिंदी जोड़ लीजिएगा कि हिंदी उच्चारण किस तरह होना चाहिए? भावेल की तरह, यानी कि स्वर ध्वनि की तरह होना चाहिए। स्वर ध्वनि की तरह निकलनी चाहिए। ध्वनि की तरह स्वर ध्वनि, यानी कि अ, आ, ई, दैट्स ऑल। ओके, अगर इस तरह की अगर ध्वनियाँ निकले आ की तरह, यानी कि मान लीजिए अभी मैंने लिखा ऑक्स। ठीक है, ऑक्स है ना, इसका इस तरह के ऑक्स निकल रहा है, ऑक्स। ठीक है, ऑक्स तो और निकल रहा है ना, इसका हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन। वही हम करें MBA। इसका किस तरह निकल रहा है? M। ठीक है, BA। किस से निकल रहा है? ए से निकल रहा है। इसके आगे किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का। दैट्स ऑल। वहीं अगर इसका एग्जाम्पल लें ए के लिए, ठीक है, अगर ए के लिए एग्जाम्पल लें तो हम क्या करेंगे? काऊ। ठीक है, थिप। ओके, अब किसका इस्तेमाल ले लें? मान लीजिए कि थिप हो गया, टीचर। इन सभी का किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का। ओके, इतनी सिंपल सी बात आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई भी अगर वर्ड हो, ठीक है, अगर हम उसका उच्चारण करते हैं, उसको पढ़ते हैं, अगर उसकी आवाज़ अगर हिंदी बोल में आ की तरह निकल रहा है तो उसके आगे एन का इस्तेमाल करेंगे। वही अगर उच्चारण करते समय अगर क, ख, ग से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे ए का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स ऑल। इतना सिंपल सी बात है ए और एन के नियम में। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ आपको कितना आया। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए कि आखिर हाँ क्या बना। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे बनाने की कोशिश की होगी। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका कि आखिर किस तरह आएगा। पहला लिखा है, पहला सेंटेंस है कि मैं एक शिक्षक हूँ। इसका क्या बनेगा? I am a, ठीक है, I
एम ए, ठीक है, आई एम ए टीचर, टी आई एम ए टीचर, ठीक है। यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा? ए का। नेक्स्ट है कि तुम एक कलाकार हो, ठीक है, यू आर, कलाकार के क्या होता है? आर्टिस्ट। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि आर्टिस्ट के आगे एन लिखेगा, ठीक है, या फिर एन। आर्टिस्ट यानी कि आ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे लगेगा एन, यू आर एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट है कि वह चोर है, वह चोर है, ही इज क्या? ए थिप, ठीक है, ए थिप, यू आर ए थिप। देखिए यहाँ पर चोर के आगे एक नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इसके आगे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यह पानी है, इसका क्या होगा? दिस क्या होगा? नेक्स्ट है कि यह पानी है, इसके नीचे क्या बनने वाली है? दिस इज ए वाटर, जी नहीं, सिर्फ वाटर, दिस इज वाटर। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही ए या फिर एन का ही यूज होता है। यहाँ पर पानी कोई भी काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए इसके आगे हम कोई भी ए ना एन का इस्तेमाल कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए इसका इंग्लिश क्या बनेगी? दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। वही नेक्स्ट है वह महान है, इसकी एनर्जी क्या बनेगी? दैट इज मोहन। अब देखिए इसके आगे भी कोई ना ही ए और ना ही एन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये है एक प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन के आगे भी हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, इसी से आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका होगा कि हम किसके आगे ए और किसके आगे एन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर बता देते हैं आपको चलते चलते कि ए का इस्तेमाल करते हैं किसके आगे? कोई भी उच्चारण, किसी भी वर्ड का उच्चारण अगर क ख ग से आते हैं तो उसके आगे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर वही चीज़ एन के लिए बात करें तो कोई भी किसी भी वर्ड का आगे उच्चारण करें और उसकी उच्चारण अगर हिंदी वर्णमाला के अ आ ई से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का। क ख, इसके आगे अ आ से उच्चारण करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। डेट्स ऑल। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कुछ नोट्स। तो बच्चों कुछ नियमों के अनुसार, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसका नोट्स का क्या मतलब रहा। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है, यह छाता है, ठीक है, यह छाता है, और नेक्स्ट है कि यह एक छाता है। तो क्या इसका अंग्रेजी किस तरह बनाएंगे? दिस इज अम्ब्रेला और दिस इज एन अम्ब्रेला, क्या? जी नहीं बच्चों, इसकी दोनों की अंग्रेजी क्या बनने वाली है? दिस इज एन अम्ब्रेला। ओके, क्यों? देखिए कुछ नियमों के अनुसार यहाँ पर आप ये जान ले कि हिंदी के ऐसे वाक्यों में एक का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो या फिर ना हो। ओके, अंग्रेजी के वाक्यों में ए या फिर एन का अवश्य इस्तेमाल होती है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल की जाती है। वहीं एक और एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, मान लीजिए कि मैं कह दूँ कि मैं लड़का हूँ, क्या ले लूँ? कि मैं लड़का हूँ, ठीक है, तो क्या आप इसकी अंग्रेजी क्या ये बनाएंगे? आई एम बॉय, या फिर ये बनाएंगे कि आई एम ए बॉय। तो बच्चों जान लीजिए कि ये गलत होगा, ठीक है, और ये होगा सही, आई एम ए बॉय। इसकी अंग्रेजी हम बनाने वाले हैं, किस तरह बनेगा? आई एम ए बॉय, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया कि किसी भी नाउन, किसी भी काउंटेबल नाउन के आगे, ठीक है, ए का इस्तेमाल हो या ना हो, हम अंग्रेजी बनाते समय इसका ए या फिर एन का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है नोट सेकेंड, ठीक है, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो ए और एन का यूज़ उससे पहले किया जाता है, ठीक है। वही मान लें कि अगर यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो, या यानी कि यदि नाउन से पहले
नाउन से पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, क्या कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब हो तो ए और एन का प्रयोग एडवर्ब से पहले करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्या कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ, इसके लिए क्या बनने वाली है? आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। वही अगर एग्जाम्पल वही मैं ये कह दूँ कि मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, ठीक है, तब इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? आई एम। अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कह दूँ आई एम एन ऑनेस्ट बॉय या फिर आई एम ऑनेस्ट एन बॉय, ऐसा नहीं, जबकि इसका क्या बनेगा कि आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर इससे पहले ऑनेस्ट एन लगेगा, ठीक है, ए या फिर एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ले लें कि मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ, क्या कि मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ, मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ, तब इसकी इंग्लिश क्या बनने वाली है? आई एम ए वेरी, आई एम ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। ओके, अभी किसके आगे बन रहा है? वेरी के आगे बन रहा है, यानी कि सबसे पहले और उसके अनुसार, इसके अनुसार ए या एन का इस्तेमाल होगा। अगर वहीं पर इसका इस्तेमाल करते तो यहाँ पर एन लगता, लेकिन नहीं, हम इसके अनुसार पहले आने वाले वर्ड के अनुसार, पहले आने वाले वर्ड के अनुसार ही उसका ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना कि ए और एन का इस्तेमाल आखिर कहाँ करेंगे। तो हमने ये सिंपल ये पढ़ा कि अगर मैं कह दूँ कि मैं एक लड़का हूँ तो इसका इंग्लिश बनेगा आई एम ए बॉय। वही मैं कह दूँ कि मैं एक ईमानदार लड़का हूँ तो क्या इसकी अंग्रेजी बनेगी? आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। वही अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ, ठीक है, तब इसकी अंग्रेजी क्या बनने वाली है कि आई एम ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। ओके, आप समझ के होंगे कि ए का ही खेल कहाँ कहाँ लगाना है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आप सभी ने सीखा होगा कि इसमें ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो बच्चों ये है कुछ एग्जाम्पल्स, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। बहुतों को बना हुआ भी होगा, बहुतों का बना भी होगा और बहुतों ने कुछ मिस्टेक भी किए होंगे। चलिए मिलाते हैं और जानते हैं कि कहाँ कैसे किस तरह बनेगा। पहला क्वेश्चन है कि वह एक आदमी है, वह एक आदमी है, इसका क्या बनेगा? ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए मैन। नेक्स्ट क्या है कि वह एक दयालु आदमी है, वह एक दयालु आदमी है, तो इसकी क्या अंग्रेजी बनेगी? ही इज़ ए काइंड मैन, ठीक है, काइंड मैन। नेक्स्ट क्या है कि वह एक तेज लड़का है, वह एक तेज लड़का है, इसकी क्या बनेगी? ही इज एन इंटेलिजेंट, इसलिए एन लगेगा, ठीक है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बॉय। ओके, नेक्स्ट है कि वह एक अंडा है, वह एक अंडा है, इसकी क्या बनेगी? वह एक अंडा हैगा, इसकी बनेगी डेट इज एग, एग का एन एग, डेट इज एन एग। यह एक सड़ा अंडा है, इसकी क्या बनेगी? दिस इज ए रोटेन एग। देखा बच्चों,
हमने बस इसी का इस्तेमाल करने के लिए कुछ कुछ शब्दों का जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर एग है, लेकिन इसके अनुसार एन नहीं लगा, बल्कि इसके अनुसार ही ए का और एन का इस्तेमाल की गई है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर है ए काइंड मैन और यहाँ पर है एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय के अनुसार यहाँ पर तो ए लगता, लेकिन वही इंटेलिजेंट लगा, तो इसका इस्तेमाल किसका इस्तेमाल हुआ, एन का इस्तेमाल हुआ। समझे बच्चों, ये है आपका यूज ए और एन का। ओके, तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स इससे हम समझेंगे कि दिखते तो हैं कि ऐसे कि जिससे हम इसका इस्तेमाल इसके आगे एन का करेंगे, इसके आगे ए का, इसके आगे ए का, इसके आगे का और इसके आगे एन का, लेकिन नियम के अनुसार ये टोटली अलग है। हम सभी जानते हैं कि ए, ई, आई या फिर ओ, यू, इन सभी के आगे हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमने पढ़ा कि नहीं, हम उच्चारण के अनुसार ही ए या फिर एन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ए या फिर एन का इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसका अगर हम उच्चारण करें यूनिवर्सिटी, इसका क्या होता है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू, ठीक है। तो इसके आगे किसका इस्तेमाल होगा, ए, ओके, ए यूनिवर्सिटी। वही इसके आगे देखा जाए, इसको हम कहेंगे हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आवर, ठीक है। किसे स्टार्ट हो रहा है, अ से, किसी की स्टार्ट हो रहा है अ से, यानी कि हम सब जानते हैं अगर अ आ ई आए, अ आ ई अगर हो, इसके आगे एन, अगर वही क ख ग से शुरू हो, उसके आगे ए का यूज़ करते हैं, ओके। तो इसके आप क्या किससे स्टार्ट हो रहा है, आवर, आवर यानी कि एन, ठीक है, एन आवर। नेक्स्ट क्या है कि ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो इसके आगे भी किसका इस्तेमाल होगा, एन का। नेक्स्ट है एम में तो किससे हो रहा है, एम, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है ना, तो ए आया है, तो इसके आगे किसका इस्तेमाल होगा, एन, ओके। नेक्स्ट है 1 रुपीज़ नोट, 1, इसको क्या कहते हैं, ऑन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं 1, वह से हो रहा है ना 1 रुपीज़, तो वह कख में आता है, तो इसके आगे किसका इस्तेमाल होगा, ए, ओके। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे कि किस तरह इसका इस्तेमाल की जाती है, ए और एन का इस्तेमाल वर्डों के उच्चारण के अनुसार ए या फिर एन का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का वीडियो। फॉर एग्जांपल आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे हमको सेंटेंस देंगे और आप उसको बनाइएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ होमवर्क्स, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चल पाए कि आपको कितना आया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, और इस चैनल पहली बार आए हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो, धमाकेदार वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बाय बाय।